जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली सेन दाओ ने सिलो टाइकिंग को बताया था कि उसने ह्यूमंस के गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाला है, जिस बात से ह्यूमन क्लैन की आर्मी और सिस्टर लू चिबिलोंग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। और जनु चन्यान ने भी ह्यूमंस को धोखा दे दिया था और डीमंस के साथ मिल गया था, जिस बात से सिलो टाइकिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने वारमोंगर के गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। तब ली सेन दाओ ने भी सिलो टाइकिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और सिलो टाइकिंग पर एक स्लैश अटैक कर दिया था। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 94 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि ली सेन दाओ ने सिलो टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिसे सिलो टाइकिंग ने अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे ली सेन दाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तब सिलो टाइकिंग भी अपने स्पीयर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग के अटैक को सिर्फ अपने 2 फिंगर्स की मदद से रोक देता है और अपने पावर का यूज़ कर सिलो टाइकिंग को पीछे कर देता है। जिसके बाद ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग पर फिर से अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से अटैक कर ली सेन दाओ को पीछे कर देता है। जिसके बाद तुरंत ही सिलो टाइकिंग अपने टाइगर किंग स्पिरिट से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ टाइगर किंग स्पिरिट के अटैक से बचकर उस पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर सिलो टाइकिंग तुरंत ही अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज कर ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग के अटैक को देखकर हंसने लगता है और अपने फास्ट स्पीड का यूज कर सिलो टाइकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सिलो टाइकिंग अपने धर्मा टेक्निक अ टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज करता है, जिससे एक सिलो टाइगर की स्पिरिट आकर ली सेन दाओ पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ली सेन दाओ अपने स्वार्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसके एक अटैक से ही सिलो टाइगर किंग की स्पिरिट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ इसे भी बस अपने एक स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर सिलो टाइकिंग फिर भी हार नहीं मानता है और अपने मार्शल गॉड स्किल गॉड बोन पावर का यूज़ करने लगता है। इससे पहले सिलो टाइकिंग अपने स्किल का यूज़ कर पाता, ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिलो टाइकिंग का अटैक वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर सिलो टाइकिंग खुद ही अपने स्पीयर को पकड़कर ली सेन दाओ पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जिसे ली सेन दाओ अपने स्वार्ड से ही रोक देता है। पर ली सेन दाओ ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो अपने पावर से सिलो टाइकिंग को पीछे कर देता है और सिलो टाइकिंग से कहने लगता है बहुत अच्छे, मुझे भरोसा नहीं था कि ह्यूमन किल में तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर भी है जो कि पर्पल सी किंची के कंप्लीट स्टेज पर होते हुए भी गोल्डन मार्शल गॉड से फाइट कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने 80% तक के पावर का यूज़ कर तुम पर अटैक किया था पर तुमने उसे रोक दिया है। पर अब ऐसा नहीं होगा और अब तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी थक चुका होता है और उसके स्पिरिचुअल पावर भी कम हो गया होता है, पर इसके बावजूद भी सिलो टाइकिंग खड़ा होते हुए ली सेन दाओ से कहता है कि वाकई में जो आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड है वो जो 10,000 साल पहले गोल्डन मार्शल गॉड हुआ करते थे उन सब गोल्डन मार्शल गॉड से बहुत कमज़ोर हैं और तुम तो गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू से भी ज़्यादा कमज़ोर हो, जो बहुत ज़्यादा ही जख्मी होने के बावजूद भी अपने 30 से 40% के पावर का यूज़ किया था, पर इसके बावजूद भी मैं उसे डिफीट नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारे जैसे गोल्डन मार्शल गॉड को ज़रूर डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद सिलो टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है आज भले ही मेरा फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक काम ना करे या फिर आज मैं इस बैटलफील्ड में मारा जाऊं, पर मुझे किसी न किसी तरह इसे मारना होगा। जिसके बाद सिलो टाइकिंग अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक लाइफ रिवर्सिबल टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे सिलो टाइकिंग का पावर पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और सिलो टाइकिंग ये जानता था कि अगर उसने इस टेक्निक का ज़्यादा देर तक यूज़ किया तो वो मारा जाएगा, पर फिर भी वो इस टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखकर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस्टर डीन बाहर आते हैं और अपने अटैक से ली सेन दाओ को पीछे कर देते हैं। मिस्टर डीन को देखकर सिलो टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप रिट्रीट से बाहर क्यों आ गए हैं, जिस पर मिस्टर डीन कहने लगते हैं सिलो टाइकिंग जो तुमने मुझे डीमन से लेवल 6 के डेमनिक बीस्ट के डेड बॉडी को ला कर दिया
और किंजियान सिटी में स्कारलेट स्टार डिवाइन फायर को कैप्चर करने के लिए और पूरे ह्यूमन क्लेन और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। पर अब मैं एक गोल्डन मार्शल गॉड बन गया हूँ और अब से ह्यूमन क्लेन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर ह्यूमंस की पूरी आर्मी बहुत खुश हो गई थी, पर वहीं पर डीमंस की आर्मी बहुत शांत खड़ी थी और इस बात से याओजू बहुत गुस्सा हो गई थी और कहती है कि इसका मतलब सिल्वर टाइकिंग और वांग फेंग ने हम लोगों से झूठ बोला था और ये मिस्टर डीन गोल्डन एकेडमी में रिट्रीट में था ताकि वो अपने गोल्डन मार्शल गॉड बन सके। इस बात से याओजू की आंट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और पर्पल लुक कहता है कि सिल्वर टाइकिंग को मारने का ये बहुत अच्छा मौका था, पर इसे हमने गवा दिया। जिसके बाद हम मिस्टर डीन को देखते हैं जो कि ली सेंदाओ से कहते हैं कि तुमने ह्यूमन क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तब ली सेंदाओ कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आओ और ये जो गोल्डन मार्शल गॉड का फाइट चल रहा है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जिसके बाद ली सेंदाओ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे मिस्टर डीन भी चले जाते हैं। तब वो एल्डर डीमंस के गोल्डन मार्शल गॉड के कहते हैं कि लियाओ लीशियान तुम भी मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।